तो उसने बोला हाँ मान सकती हूँ। तो मैंने बोला, उसने बोला तेरे लिए मरने को भी मैं तैयार हूँ करके बोला। तो मैं गुस्से के मारे बोल दिया मर जाएगा वो ठीक है लेकिन मेरे को प्रार्थना करने दो करके बोल दिया। तो वो जो दौड़ कर गए और बड़ी भयानक खाई थी वहाँ पर, तो उसने दौड़ कर जाकर उसमें कूद गई। सबको जय शिव। मेरे भाई और बहनों, फिर से मैं आपके बीच में ये नए वीडियो के साथ में आ रहा हूँ, ये गवाही के साथ में, ताकि जो अगले वीडियो में मैंने कुछ गवाही दिया था, अब ये दूसरा भाग है। तो मेरी गवाही ये है कि जो बच्चों के बारे में, मेरे लड़के के बारे में मैं गवाही दिया था, उसके बाद में मैंने मसीह जीवन कैसा जिया करके मैं आपको बताता हूँ। तो समय कम लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जब प्रभु मसीह को मैंने जान लिया तो मेरे बच्चे के द्वारा, तो उसके बाद में मैं जब घर आया, घर आने के बाद में मेरे 5 भाई में से मैं एक छोटा हूँ, और तब मेरे जीवन में काफ़ी विरोध आया। घर मेरी मम्मी पापा मुझसे बोले कि तू अगर मसीह यीशु को मानता है तो तू हो सकता है घर छोड़ के चला जा, या तो फिर यहाँ से निकल जा, हमसे अलग हो जा करके बोलने लगे, बहुत सताने लग गए। तो सताव के कारण में हम मेरी पत्नी और मैं यहाँ से इंदौर चले गए भाग के। और इंदौर जाने के बाद में वहाँ न्यू रानी बाग करके कुछ गार्डन है काम करने के लिए, तो वहाँ मैं 6 महीने तक वहाँ पे मैं रहा। तब वहाँ पे मेरे जीवन के अंदर शारीरिक जीवन में काफ़ी समस्या आई, कुछ खाने पीने की दिक्कतें आई, काफ़ी मतलब सामग्री की सिस्टम वगैरह को बहुत दिक्कत आई मेरे को। तो एक समय वहाँ पर ऐसा था कि पानी बारिश का सिस्टम था, और जब पानी आंधी तूफान जैसा आया, तब मैं जिस कमरे में रह रहा था वहाँ पर कुछ चद्दर रखे हुए थे। तो वहाँ का एक ठेकेदार था, वो चद्दर पानी के समय में निकाल के ले गया। तो उस कमरे के पास में एक कचरा डालने का कुछ ऐसा सिस्टम था, वहाँ पे 4 चद्दर लगे हुए थे। तो वहाँ पर जो मकान के जो बीम कॉलम के पट्टियाँ आते थे, मैंने उन पट्टियों को उसके ऊपर नीचे जमा लिया, और वहाँ पे हम लोगों ने रात बिताया। तो काफ़ी आंधी तूफान का पानी चला। तो उस समस्या में साड़ी का मैंने कुछ मच्छरदानी जैसा बना लिया, और वहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का मैंने सामना किया। तो ऐसे सामना करते करते मेरे जीवन में बहुत मैंने दुखों का संकट का पार किया, काफ़ी दुख आया, काफ़ी सताव आया। उसके बाद में मेरे मन में ऐसा हुआ कि यार मैं, प्रभु ने मुझे चुना है, तो मेरे जैसे कहीं लोग ऐसे बीमार दिक्कत में और काफ़ी पापों में घिरे होंगे करके मैं वहाँ से वापस आने को सोचा। और वापस आने के बाद में फिर से मेरे घर में और सताव होने लगा। तब क्या हुआ कि मैं कब तक सताव क्या करूँगा करके भागकर जंगल में जाकर मैं प्रार्थना करूँगा करके मैं भागकर गया। तब मेरी पत्नी ऐसा सोचा कि ये गुस्से के मारे कुछ कर लेगा या फिर आत्महत्या कर लेगा करके मेरे पीछे दौड़ दौड़ कर आए। दौड़ दौड़ कर आए, तब मैं और मेरी पत्नी को देखकर और ज़्यादा भागने लगा, क्योंकि मैं एकांत की प्रार्थना लोग नहीं देखेंगे करके मैं रो रो के प्रार्थना करूँगा करके मैं भाग रहा था। तब वहाँ जंगल में जाकर एक बड़ा खाई थी, उस खाई के पास में बैठ गया। तब मेरी पत्नी आई, तो मैंने उससे बोला कि आप क्यों यहाँ पर आई करके। तो उसने बोला कि आप कुछ गलत हरकत कर लोगे करके मैं आई हूँ करके बोला। तब मैंने कहा नहीं, मैं गलत हरकत नहीं करूँगा। ऐसे हम दोनों के बीच में बात चल रही थी, मैं तो प्रार्थना करने को आया और आप मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहे हो करके। उसने बोला प्रार्थना तो घर पे भी हो जाती करके कहा। तो मैंने कहा घर पे नहीं, घर पे काफ़ी लोग रहते हैं, और मैं जंगल में एकांत में रो रो कर प्रार्थना करूँगा, ताकि मैं प्रभु से फुट फुट कर रहूँगा कि प्रभु मुझे राह दिखा करके मैं करूँगा करके बोला। तब मेरी पत्नी नहीं यकीन कर रही थी। तब उसने बोला कि, मैंने बोला कि अगर पति की बात तो नहीं मान सकती क्या करके बोला। तो उसने बोला हाँ मान सकती हूँ। तो मैंने बोला, उसने बोला तेरे लिए मरने को भी मैं तैयार हूँ करके बोला। तो मैं गुस्से के मारे बोल दिया मर जाएगा वो ठीक है लेकिन मेरे को प्रार्थना करने दो करके बोल दिया। तो वो जो दौड़ कर गए, और बड़ी भयानक खाई थी वहाँ पर, तो उसने दौड़ कर जाकर उसमें कूद गई। तब मैं लाचार हो गया, और पूरे हाथ पांव मेरे ढीले हो गए, और मैं उदास होकर धीरे धीरे वहाँ पर गया। मैं तो सोच रहा था कि मेरी पत्नी ख़त्म हो गई, क्योंकि काफ़ी खाई थी और पानी भी नहीं था उस खाई में, तो मर गई होगी करके। तो ऐसे धीरे धीरे जब जाकर देखा तो खाई के उसमें एक झाड़ था, वहाँ पे वो साड़ी कुछ ऐसे वो अटक गई और वहाँ पे वो रुकी हुई थी। तो मैं जाकर देखा
तो उसने बोला कि मुझे बचा ले करके, क्योंकि उसका गुस्सा शांत हो चुका था। तब मैं उसके धीरे धीरे जाकर उसका हाथ पकड़ के ऊपर लाया और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने अद्भुत मुझे बचाया, मेरी पत्नी को भी बचाया। और उसके बाद मैं लाखों लाखों धन्यवाद करता हूँ। फिर से और हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक का सबको जय यीशु की।